हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की पोयम एक ऑन किलिंग ए ट्री के क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइस किल ए ट्री, व्हाई नॉट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, मतलब अगर हम एक पेड़ को एक बार चाकू से काटने की कोशिश करें तो क्या वो कट जाएगा? और अगर नहीं कटता तो उसका हमें कारण भी देना है क्यों नहीं कटता। क्या बोल रहा है, कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइस किल ए ट्री, व्हाई नॉट। मतलब बताना है कि क्या एक सिंपल वार, चाकू का एक छोटा सा मतलब सिंपल सा वार एक पेड़ को काट सकता है। तो इसका आंसर है नो, ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू कट ए ट्री। नहीं, एक जो सिंपल जैब है, सिंपल वार है एक चाकू का, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पूरे पेड़ को ही काट दे। इट हैज टू बी गो थ्रू सीवियर प्रोसेसेस, और पेड़ को काटने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड, और अगर इसकी जड़ें हटाई नहीं जाती फ्रॉम द अर्थ, मतलब अगर इसकी जड़ें जमीन से नहीं निकाली जाती तो ये दोबारा निकल आते हैं, तो दोबारा पेड़ उग जाता है। क्या नो, एक सिंपल जैब ऑफ नाइस नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी, एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक पेड़ को काट दे। इट हैज टू बी गो थ्रू सीवरल प्रोसेसेस, इसको बहुत सारी प्रोसेसेस में करना पड़ता है। यदि किसी भी पेड़ की जड़ों को नहीं निकाला गया अर्थ से तो वो पेड़ दोबारा उग जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, और जो ट्रू ट्री है वो अपने फुल साइज में कैसे उगता है। लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी, और वो वर्ड इसमें लिखो जो इसकी लाइफ और एक्टिविटी से सजेस्टेड है, मतलब जो इसकी लाइफ और एक्टिविटी को सजेस्ट करते हैं वो शब्द लिखने हैं हमें। और एक पेड़ अपनी कैसे बड़ा होता है ये भी लिखना है। ट्री कंज्यूम्स द अर्थ, rises out it, absorbing years of sunlight, water, air and feeding upon its crust। जो ट्री है वो फैलता है अर्थ पर, घेरता है अर्थ को, अर्थ पे ही बड़ा होता है। राइजेज आउट इट, इसके ऊपर ही उगता है। इट एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, और सालों की सूर्य रोशनी को लेता है, वह पानी को भी सोखता है, हवा को भी सोखता है। एंड फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो ऊपर ऊपर की लेयर है, परत है, उस पे ही फीड करता है, उस पे ही भोजन करता है, मतलब उस पे ही फलता फूलता है पेड़। ट्री कंज्यूम द अर्थ, ट्री अर्थ पे घेरता है, अर्थ को घेरता है, मतलब अर्थ पे ही उगता है, इसके ऊपर उगता है। इट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और सालों की सूर्य रोशनी को खाता है, मतलब लेता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, पानी को भी सोखता है, हवा को भी सोखता है। एंड फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसके क्रस्ट पे ही उगता है। द वर्ड सजेस्टिव टू इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर राइजिंग, एब्जॉर्बिंग, फीडिंग। और वो शब्द जो इसकी लाइफ को सजेस्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी को सजेस्ट कर रहे हैं वो है राइजिस, उगना, एब्जॉर्बिंग और फीडिंग। मतलब जो इस आंसर में ऐसे कौन कौन से वर्ड आए हैं जो इसके जीवन को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो है राइजिस, एब्जॉर्बिंग एंड फीडिंग। ठीक है दोस्तों, ये तीन इसके आए हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। ये थर्ड क्वेश्चन है कि क्या ब्लीडिंग बार्क क्या है। ब्लीडिंग बार्क का मतलब जिसमें चोट लगी थी, जिस बार्क को, मतलब जहां से पेड़ को काटा जा रहा था उसमें खून निकलता है थोड़ा सा, एक लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, तो वो क्या है उसको बताना है। व्हाट मेक्स इट ब्लीड, और उसको क्या चीज होती है जिसमें से जिसके कारण उसको उसमें से खून बहता है। तो आंसर है ब्लीडिंग बार्क्स। जो ब्लीडिंग बार्क्स है रेफर टू द ट्विग्स विच आर कट मर्सीलेसली, मतलब पेड़ की टहनी तनी जिसको जिसको बहुत ही क्रूरता से काट दिया जाता है उसी को हम ब्लीडिंग बार्क कहते हैं। मतलब ब्लीडिंग बार्क, जो ब्लीडिंग बार्क है उसका मतलब है स्टेम ऑफ द ट्रीज, मतलब ट्रीज की स्टेम, ट्विग्स का मतलब होता है स्टेम ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की तने। तो मतलब ब्लीडिंग बार्क है तने जो मर्सीलेसली काट दिए जाते हैं, मतलब जो बिना दया के काट दिए जाते हैं, क्रूरता से काट दिए जाते हैं। दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, और वो अपने साथ एक लिक्विड सब्सटेंस छोड़ते हैं। दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, वो एक लिक्विड सब्सटेंस छोड़ते हैं। यदि किसी भी कोई भी पार्ट ह्यूमन बीइंग का काटा जाता है तो उसमें से भी खून आने लग जाता है। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग का कोई हिस्सा कटता है तो उसमें से तो खून आ जाता है। हाँ, उसी तरीके से इन सेम वे लिक्विड सब्सटेंस कम आउट ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसी तरीके से जब हम पेड़ को काटते हैं तो पेड़ में से भी खून निकलता है। ह्यूमन बीइंग्स एक्ट मेड ब्लीड, और पूछ रहा है कि इसमें पूछा था ना व्हाट मेक्स इट ब्लीड, मतलब किसके कारण से खून बह रहा है उसमें।
तो जो ह्यूमन बीइंग उसमें कुल्हाड़ी मारते हैं उसको काटने के लिए पेड़ को, उसके कारण से उसको ब्लीड होती है, खून बहता है। क्या? A bleeding bark refer to the twigs which are cut mercilessly, जिसको काट दिया जाता है बिना दया की क्रूरता से। They leave a liquid substance, वो एक लिक्विड सब्सटेंस छोड़ते हैं। कि यदि एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि यदि कोई भी पार्ट ह्यूमन बॉडी का काटा जाता है तो उसमें से खून आने लग जाता है। इन सेम वे उसी तरीके से लिक्विड सब्सटेंस भी बाहर आता है ब्रांच ऑफ द ट्री में से। ह्यूमन बीइंग एक्ट्स मेड इट ब्लीड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। जो थर्ड स्टैंजा है उसमें जो पोएट है वो नो कहता है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टैंजा के शुरुआत में पोएट एक बात पे नो कहता है। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उसका नो से क्या मतलब होता है। द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, जो पोएट है वो नो कहता है थर्ड स्टैंजा की शुरुआत में, हाईलाइट करने के लिए फैक्ट, मतलब इस फैक्ट का हाईलाइट करने के लिए कि एक ट्री कैन नॉट बी मेयरली किल्ड विद ए जैब ऑफ नाइफ और बाय हैकिंग एंड चॉपिंग। मतलब वो शुरुआत में नो कहता है तो नो का मतलब ये होता है कि वो ये हाईलाइट करना चाहता है, कि ये बताना चाहता है, इस तथ्य से हमें पता लगाना चाहता है, अवगत कराना चाहता है कि जो ट्री है उसको हम एक छोटे से चाकू के वार से और या फिर उसको काट के खत्म नहीं कर सकते। केवल अगर हमने पेड़ को काट दिया ना तब भी वो खत्म नहीं होगा, हमें उसको जड़ के सहित निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसकी जड़ें नहीं निकाली तो वो दोबारा उग सकता है। तो पोएट कहता है कि अगर हम उसे चाकू से काटते हैं या फिर उसको पूरा किसी भी चीज से काटते हैं तब भी उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, तब भी वो नहीं मरेगा। तो ये इसके नो के द्वारा यही समझाया जाता है कि द पोएट से नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा टू हाईलाइट द फैक्ट को बताने के लिए कि एक ट्री कैन नॉट बी मेयरली विथ ए जैब ऑफ नाइफ। मतलब वो जो ट्री है वो केवल नहीं मारा जा सकता एक चाकू के वार से या फिर हैकिंग और चॉपिंग का मतलब काटने से नहीं मारा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का क्या मतलब है इस पोएम में। तो एंकरिंग अर्थ रेफर टू द सॉइल इन विच द रूट्स ऑफ द ट्री आर केप्ट हिडन। जो एंकरिंग अर्थ है उसका मतलब है कि मिट्टी जिसमें जो रूट होती है पेड़ की वो छुपी हुई होती है। जो रूट है वो जमीन में ही तो होती है, तो वो जमीन को ही पोएट यहाँ पे एंकरिंग अर्थ कहता है। अर्थ केव रेफर टू द सेम, और अर्थ केव भी इसी को कहा जाता है। मतलब एंकरिंग अर्थ रेफर टू द सॉइल इन विच द रूट ऑफ द ट्री आर केप्ट हिडन, अर्थ केव रेफर टू द सेम। द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द ट्री फॉर्म वेरी टाइट ग्रिप। जो ग्रिप है ये GRIP ग्रिप, जो सॉइल होती है और रूट्स होती हैं ट्री की वो बना लेती हैं बहुत ही टाइट ग्रिप बना लेती हैं, मतलब पकड़ बना लेती हैं आपस में। मतलब जो सॉइल है मिट्टी और जो उसकी जड़ें हैं पेड़ों की वो आपस में एक बहुत ही टाइट ग्रिप बना लेती हैं, लाइक एन एंकर एंड इट कीप्स इट रूटेड। लाइक एन एंकर, एंकर मतलब होता है जोड़, एक जोड़ की तरह, मतलब जो जिस किसी को जैसे चिपका दिया है उसकी तरह वो एक जोड़ बना लेती हैं और फिर वो रूटेड रहती है, मतलब फिर वो उसी से बंधी हुई रहती है। एज ए केव गिव शेल्टर, जैसा कि एक केव पनाह देता है किसी भी चीज को, तो सिमिलरली उसी तरीके से जो अर्थ की केव है वो भी, जो अर्थ है वो भी देती है पनाह टू द रूट्स को। मतलब यहाँ पे अर्थ को केव इसलिए कहा गया है क्योंकि एक केव किसी भी चीज को शेल्टर देती है, उसी तरीके से जो अर्थ है और वो भी रूट्स को शेल्टर देती है, इसलिए उसको अर्थ केव कहा गया है। एंकरिंग अर्थ रेफर टू द सॉइल, रेफर करते हैं सॉइल को जिसमें रूट ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिली हुई होती हैं, जो चिपकी हुई होती हैं, छुपी हुई होती हैं। अर्थ केव को भी वही कहा गया है। द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द ट्री, जो सॉइल और रूट्स होती हैं पेड़ों की, फॉर्म वेरी टाइट ग्रिप, वो बहुत ही एक टाइट पकड़ बना लेती हैं आपस में, लाइक एन एंकर, एक जोड़ की तरह। एंड कीप इट्स रूटेड, और उसको रूटेड रखती हैं, मतलब अब पेड़ को पकड़े हुए रखती हैं। एज ए केव गिव शेल्टर, जैसा कि एक केव पनाह देता है उसी तरीके से जो अर्थ है वो भी पनाह देती है जड़ों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट। वो वो एक वाक्य कहता है पोएट की जो स्ट्रेंथ है पेड़ की वो खुल चुकी है, मतलब पेड़ की स्ट्रेंथ का पर्दाफाश हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो किसको पेड़ की स्ट्रेंथ कहता है। रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, जो रूट है वही पेड़ की स्ट्रेंथ है। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब पेड़ को खींचा जाता है बाहर, कोई भी बाहर खींचता है पेड़ को तो बहुत ही मुश्किल से खींचती है ना पेड़, तो इसी से मतलब कि उसमें बहुत शक्ति होती है और इसी से उसकी शक्ति का पता चलता है। रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, रूट है जो स्ट्रेंथ है ट्री की। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब ट्री को बाहर खींचा जाता है तो जो स्ट्रेंथ होती है ट्री की वो खुल जाती है, उसका पर्दा फाश हो जाता है।
और मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, और जो पेड़ है वो अंत में कैसे मरता है, क्या होता है कि वो मर जाता है एंड में। पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री, मतलब खींचना पेड़ को मदर अर्थ के बाहर, मतलब अर्थ से बाहर खींच लेना पेड़ को, मतलब उसके रूट को भी निकाल देना पृथ्वी में से, और सुखा देना उसको, और धूप में सुखा देना उसको, और धूप और हवा में उसको सुखा देना, मार देता है पेड़ को। मतलब यदि हम पहले पेड़ को बाहर निकाल लेंगे उसकी जड़ सहित, और फिर उसको धूप और हवा में सुखा देंगे, स्कॉचिंग एंड चॉकिंग मतलब धूप में सुखा देना, पेड़ को सुखा देते हैं, तब वो पेड़ मर जाता है। इट बिकम्स, और जब वो मर जाता है तब वो ब्राउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है और हार्ड भी हो जाता है, और अंत में वो मर जाता है। क्या? पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ, मदर अर्थ से बाहर निकालना ट्री को, मदर अर्थ से बाहर निकालना ट्री को मतलब रूट्स निकाल लेनी पेड़ों की, और फिर सुखा देना उसको, सन और एयर में मार देता है पेड़ को, और फिर वो बन जाते हैं भूरे, सूखे और हार्ड, और अंत में वो मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।